अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने 9th क्लास में 6 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है और ये जो है हमने पहले भी स्टार्ट की हुई थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने वैल्यूज चेक करनी है। बेस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की क्या होती है, 60 की क्या होती है, 90 की क्या होती है। तो इस तरह जो है हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हम प्रूव करेंगे। इन्हें प्रूव करने से पहले सबसे पहले जो है हम 45 की वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद हम 30 और 60 की वैल्यू चेक करेंगे और उसके बाद जो है फिर आपको बताएंगे भाई यहाँ पे 0 और 90 की वैल्यू जो है वो किस तरह आती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वैल्यूज ऑफ इसमें 45 है, मतलब 45 की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर उसको हम किस तरह प्रूव करते हैं। अगर ये प्रूव आ जाए तो फिर आपने फिर ये प्रूव करना है, नहीं तो ये वैल्यू जो है हमने ज़बानी ही याद रखनी होती है। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ पर जो है मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ए सी बी डी है। तो इस ए सी बी डी स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी ए पर भी एंगल 90 का है, सी पर भी 90 है, बी पर भी 90 है और डी पर भी 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने इसको ए को बी के साथ ज्वाइन करवाया है। जब ए को बी के साथ मिला दिया है, इसको कहा जाता है डायगोनल, बत्तर होते हैं ये। तो यहाँ पर जो है रेक्टेंगल हो या फिर इसी तरह जो है स्क्वायर हो, इसकी डायगोनल जो है एक बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो है इस ये डायगोनल जो है इस एंगल ए और एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करता है तो इस बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। अगर यहाँ पर जो था एक एंगल 90 का था, तब उसने उसको बाइसेक्ट किया तो यहाँ पर एंगल कितने का बना, 45। तो यहाँ पे भी क्योंकि 90 का था, 45 ऊपर बना 45 नीचे बना, तो ये बन यहाँ पे पूरा 90 बन जाएगा। तो सी पर जो एंगल वो है 90 डिग्री। अब यहाँ पर जब सी पर एंगल 90 डिग्री है, जब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, कैम मज़ाविया मुसल्लिस। तो अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले मैंने लिखा है कंसीडर आ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1 यूनिट। अब मतलब एक लेंथ जो है ये 1 यूनिट के इक्वल है। वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, ये डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एंगल 45 था, यहाँ भी एंगल 45 था, तो ये वाली जो साइड होती है ये वाली, इसको कहा जाता है बेस। तो ये बेस है बी जो है, यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि ये हमने यूनिट 1 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ पे जो है ये होगा 1। और इसी तरह जो है ये यानी क्या है, एल्टीट्यूड है या इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर सी होता है, क्योंकि ये ए साइड है ये बी साइड है, तो यहाँ पे सी होता है, सी हाइपोटेनस होता है, 72 होता है। अब सी जो है सबसे पहले हमारे पास नहीं है, ये हम फाइंड करेंगे। जब दो साइड्स दी हुई हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो यहाँ पर हम एक थ्योरम लगाते हैं, उसका नाम होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वत्तर का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, कायदा का मुरब्बा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अमूद का मुरब्बा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस को हमने नाम दिया हुआ है सी का, तो ये बन गया सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बी है, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर। अब हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर प्लस ए की भी 1 है, 1 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 2। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, ये यहाँ से कट हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई, मतलब 2 अंडर रूट के इक्वल आ गई। तो अब यहाँ पर देख लें सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 स्क्वायर रूट। अब हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फाइंड करेंगे।
अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम साइन की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री। साइन भाई 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन क्योंकि किसके इक्वल होता है, सम, आपको यहाँ पे लिखवाया था एक सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहाँ पर साइन थीटा, साइन जो है कितना है, सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब इसको जो है उर्दू में आओ कहते हैं, मतलब यह होता है अमूद बटा बत्तर। अब यहाँ पर अमूद देखने क्या है, यहाँ पर अमूद जो है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए जो है वो है 1, परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए ओवर सी, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो हम लिख सकते हैं ए ओवर सी। अब ए कितना यहाँ पर 1 है, सी कितना है 2 स्क्वायर रूट, ये बन गया 1/2 स्क्वायर रूट, ये आ गई साइन 45 की वैल्यू। अब इसी तरह हम इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 45, तो कोसिकेंट 45 किसके इक्वल होगा, ये ए ओवर सी था, वो हो जाएगा सी ओवर ए, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो नेक्स्ट जो है हम cos 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 45 डिग्री इक्वल टू, अब cos के लिए क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। अब ये बन जाता है काउ, मतलब कायदा बटा वतर। अब यहाँ पर देखें तो इसको देखते हैं, बेस जो है यहाँ पर क्या है, बी है, हाइपोटेनस क्या है, सी है, तो ये बन जाएगा बी ओवर सी। बी कितना था 1, सी कितना है 2 स्क्वायर रूट। अब cos 45 का भी आंसर क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट। तो सेम इसी तरह हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट थीटा या सीकेंट 45, क्योंकि एंगल 45 है, सीकेंट 45 इक्वल टू, ये जब बी ओवर सी था तो वो बन जाएगा सी ओवर बी, तो ये बन गया सी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 है, 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जो है tan 45, अब tan 45 देखें, tan 45 किसके इक्वल, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये बनता है अक अमूद बटा कायदा। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए, बेस क्या है बी, तो ये बन गया ए ओवर बी। अब इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर 1, बी की भी क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या आया 1। अब tan 45 जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो इसी तरह जो है हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे, cot 45, तो cot 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये ए ओवर बी था, वो बी ओवर ए हो जाएगा, बी ओवर ए, तो ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 ओवर 1 1 ही होता है। नेक्स्ट जो है वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, अब इसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको मसावी और अज़ला मुसल्लस कहते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी एक मुसल्लस ट्रायंगल बनी हुई है। अब यहाँ पर जो है हमने लिखा है कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है ऑफ साइड 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर जो है एक साइड को जो है हमने 2 के इक्वल रखा है। अब यहाँ पर देख लें ये ए सी जो है ये भी 2 होगा और ए बी भी होगा 2, और इसी तरह बी सी भी टोटल जो है 2 होगा। अब यहाँ पर ये डी जो है ये पॉइंट जो है उसका मिड पॉइंट है बी सी का। अब जब मिड पॉइंट है तो अब यहाँ पर बी सी टोटल जो था 2 सेंटीमीटर था या 2 था, तो यहाँ पर बी डी कितना होगा, ये होगा 1, और इसी तरह जो है फिर डी सी कितना होगा, ये भी 1 होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी तरह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो साफ ज़ाहिर एक एंगल कितने का होगा 60 का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का, तो 180 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है यानी एंगल बी जो है वो है 60 डिग्री और सी भी 60 है और ए भी 60 डिग्री है। यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं मैयर एंगल जो बी है
और मेजर एंगल सी है और मेजर एंगल ए जो है, और वो सारे के सारे किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। अब ये डी क्योंकि मिड पॉइंट था, ये ए डी जो था उसको बाइसेक्ट कर रहा था। जब बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो फिर एंगल ए पहले 60 था, जो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब उसके दो हिस्से बना दें। जब एंगल के दो हिस्से बनेंगे तो एक एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो अब यहाँ पर जो एंगल यानी ये बी और सी जो ए जो है, ये तो से सारे के सारे 60 डिग्री के, जब इसको बाइसेक्ट किया है तो वो एंगल कौन सा बन गया, 30 डिग्री का। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, एक है ए डी बी और इसी तरह दूसरी है ए डी सी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख लें, इसमें कौन कौन सी साइड्स गिवन है। एक तो ये वाली साइड गिवन है हाइपोटेनस, और एक जो है बेस गिवन है, और ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम आगे जो है इसको फाइंड करके यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी वही है। अब यहाँ से ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जब राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वो किसके इक्वल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस यहाँ पर क्या था, हाइपोटेनस ये वाली साइड थी, हाइपोटेनस कितना था, वो था 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पर क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये है, इसको अगर हम कोई नाम दे दें x का, तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद फिर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। अब 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ, 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 3 बन गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लें, तो फिर अब x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से जो है ये हमने वैल्यू निकाल ली है, वो आ गया 3 स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की वैल्यू चेक करते हैं, वो कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले जो है अब यहाँ हम देख लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी भी हम लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी लिख दें अब, या डी बी लिख दें, क्योंकि अब हमने राइट एंगल की बात करनी नहीं है। वैसे ट्राइंगल जो भी आप लिखें, इन ट्राइंगल ए बी डी विद मेजर एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। हमने अब इस ए एंगल को देखना है, तो फिर यहाँ पर जो है अब आगे जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज अब फाइंड करेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यानी ये बन जाएगा अमूद बटा 72। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, और आपको ये भी चीज बताई थी, अगर हम एंगल 30 को देखेंगे तो 30 के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, क्योंकि 30 के सामने ये वाला, ये परपेंडिकुलर और ये उसकी बेस है, ये है 1 ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है 2, तो ये आगे 1/2, ये आगे साइन 30 की वैल्यू। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड कर लेते हैं, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2/1 2 आ जाएगा। इस तरह cos 30
कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, ये बन जाएगा काउ, कायदा बटा 72। अब यहां पर जो है बेस क्या है, क्योंकि 30 डिग्री, अब ये बेस है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, ये बेस 3 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेनस 2, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लो, सीकेंट 30, ये उसका उलट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट tan 30 इक्वल टू, अब tan 30 यहां पर क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर इसको लिए क्या था, अक अमूद बटा कायदा। अब यहां पे लिखो, क्योंकि परपेंडिकुलर इसमें क्या था, क्योंकि 30 की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर 1 है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब काट फाइंड कर लो, काट 30 कितना होगा, उसका उलट, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट। अब यहां पे हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड की हैं, वो कौन सी, 30 डिग्री की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री वैल्यूज को चेक करें। अब यहां पे भी उसी तरह लिखेंगे, इन ट्राइएंगल ए बी डी। अब ए बी डी ट्राइंगल वही है, विद एंगल कौन सा है, बी, विद मेजर एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने एंगल बी को देखना है, 60 डिग्री को देखना है, तो अब यहां पे भी उसी तरह साइन फाइंड करते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, किसकी इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था, यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने 60 को देखना है, 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे उसकी बेस क्या है, 1 है, और हाइपोटेनस क्या है, 2 है। अब साइन 60 डिग्री है, अब इसका परपेंडिकुलर कौन सा बना, 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट और हाइपोटेनस 2 है। अब इसी का रेसिप्रोकल फाइंड कर लो, कोसिकेंट 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 था, तो ये उलट हो जाएगा उसका, 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो ये बन जाएगा 1/2। इसी तरह सीकेंट फाइंड कर लो, सीकेंट 60 डिग्री इक्वल टू, उलट हो जाएगा, क्या बन गया, ये 1/2 था, तो 2/1 बन जाएगा। तो इसी तरह अब टेन फाइंड करना है, टेन 60 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग परपेंडिकुलर पी ओवर बी। अब परपेंडिकुलर यहां पर क्या था, 3 स्क्वायर रूट, बी क्या है 1, टेन 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो फिर कॉट 60 डिग्री, अब इसका उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। तो इस तरह जो है हमें ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है। जब ये कहा जाए साइन 30 डिग्री या cos 30 डिग्री, ये वाली वैल्यूज है प्रूव करें, प्रूव करने के लिए फिर यहाँ पर जो है हमने ये वाला मेथड सारा यूज करना है, नहीं तो ये चीजें ज़बानी आपने याद रखनी है, इसमें साइन 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो नेक्स्ट जो है फिर हम इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट जो है आपको बताऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू जो है हम किस तरह चेक करते हैं।